हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे से और फिलहाल मेरे दिन की भी शुरुआत होती है 6 बजे से। तो चलेंगे सुबह सुबह, जो काम रहता है अपने काम पे लगेंगे और बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी करेंगे। फिलहाल बच्चों की हेल्थ उतना सही नहीं है, फिर भी देखते हैं, सब कुछ रेडी करते हैं। जाने वाले रहेंगे जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा बिगड़ जाता है तो फिर मैं खुद ही रोक लेती हूँ। तो फिलहाल इधर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ टिफ़िन और आप लोग का कुछ सवालों के जवाब और अपना स्टडी रूटीन। और मेरा ब्लॉग अब छोटा छोटा ही जाएगा और फिलहाल डेली बाय डेली जाएगा और डेली मेरी स्टडी ऐसे ही अपना कंटिन्यू रहेगी। जो थोड़ा सा अपना ब्लॉग शेयर करने के बाद फुल अपना दिन भर अपना कंटिन्यू रहेगी स्टडी। और बाकी रात में जो करती हूँ थोड़ा बहुत करती हूँ। आजकल मेरी भी हेल्थ उतना ठीक नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन दिन में फुल कोशिश है कि अपनी करती रहूँ। जैसे जैसे शाम होता है ना, लगता है कि और तबीयत ख़राब होती ही जाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ चलो दिन में थोड़ा सा ठीक हूँ तो पढ़ लेती हूँ, बाकी रात में तो जब भी और ज़्यादा बिगड़ती है तो आराम करती हूँ। तो फिलहाल आजकल यही रूटीन चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस आ गई है और बाकी रूटीन तो आप लोग के साथ शेयर करने में डिस्टर्ब है ही। तो फिलहाल इधर मेरी बेटी भी जग गई है, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। पूरा वोमिटिंग हो रहा है, फीवर आ रहा है, लूज मोशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसको है कि मुझे स्कूल जाना है। एक बीच ऐसा हुआ था जब भी मेरी बेटी रोती थी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, और अभी ऐसा हो गया कि अब जाने के लिए रोती है। बोले चलो अच्छा है। ऐसा ही पहले था कि वो हमेशा स्कूल जाती थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ था जिसकी वजह से स्कूल जाना पसंद नहीं करती थी, हमेशा रोती रहती थी कि स्कूल नहीं जाना है। लेकिन अभी फिलहाल टीचर को मैं बोली थी कि थोड़ा इस पर ध्यान दे, तो पता नहीं क्या बोली क्या करी कि अब जाने के लिए तैयार रहती है हमेशा। तो बस यही चाहती थी, और बच्चे पढ़ाई करें, मन से करें, खुशी खुशी जाए तो ये बहुत सही रहता है। तो फिलहाल मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सब्जी पराठा। जो अभी बेटी आके एकदम उसको लूज मोशन से परेशानी है, जिसकी वजह से वही आके बार बार बोल रही है। तो देखती हूँ ठीक रहेगी तो भेजूंगी, नहीं तो फिर घर पे आराम करेगी। और जब एक नहीं जाती है दूसरा भी चिल्लाता रहता है। तो फिलहाल अपनी जो स्टडी और आप लोग के कुछ सवालों के जवाब जैसे देती हूँ टीजीटी पीजीटी का। फिलहाल पीजीटी से रिलेटेड जो आप क्वेश्चन करी थी पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी का मैं सिलेबस कुछ भी नहीं जानती हूँ। मतलब पीजीटी में क्या क्या, मतलब क्या क्या है, कौन सा टॉपिक है, सिलेबस क्या है। जब भी सिलेबस किसी चीज़ का पता होता है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो तो सही रहता है। ऐसे पता नहीं चलता कि कौन सी बुक लिया जाए। अभी फ़िलहाल मैं यूपीपीएससी के लिए पढ़ रही हूँ, तो मुझे जो पता है मैं वो पढ़ रही हूँ। और टीजीटी में क्या क्या टॉपिक होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बुक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ रही हूँ वही पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या टॉपिक है, क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग। और मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर बायोलॉजी से रहती तो मैं फुल एकदम डिटेल बढ़िया से बता देती, क्योंकि मैं बायोलॉजी से ही हूँ, वही मैं भरी हूँ। फिलहाल मैं टीजीटी पीजीटी मैं भी भर रखी हूँ 2021 वाला, लेकिन उसका अता पता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं उसको अपना छोड़ी और अपना आगे बढ़ी, जो फार्म आ रहा है उसकी तैयारी में लगी हूँ। अगर आप बायोलॉजी से रहती तो मैं आपको पूरा बताती। मैं वीडियो भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ अपने सारे बुक का, जो बुक से मैं पढ़ रही थी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे बुक, मतलब उतना इनफ है। बाकी टीजीटी के लिए कुछ ही बुक चाहिए, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आइडिया मिल जाएगा। और रही बात आपकी पॉलिटी के लिए, तो वो मैं नहीं बता सकती, वो आप सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो सही रहेगा। फिलहाल यूट्यूब पे बहुत सारे भरे पड़े होंगे, अगर आप जिस सब्जेक्ट से सर्च करेंगे तो आ ही जाएगा। तो चलिए, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कैसे हैं, ऐसा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई तैयारी सब कुछ अच्छी चल रही होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आजकल आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, फिलहाल मेरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं था इसलिए, लेकिन फिलहाल आप कंटिन्यू रहेगा तो कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताते रहेंगे तो मुझे भी कुछ आइडिया मिलेगा। तो इधर मैं टिफ़िन वगैरह सब कुछ बना ली और इधर बच्चे जग चुके हैं और बेटी का टाइम ओवर हो चुका है, स्कूल नहीं गई आज। जो किस रीजन से नहीं गई ये आप देख सकते हैं। मैं सुबह सुबह लग चुकी, अभी मैं कल ही कंबल को धोई थी कि चलो मशीन आ गया अच्छे से धोई थी, या फिर बेटी मीटिंग करके सारा बेड खराब कर दी, पूरा बेडशीट बेड, मतलब उधर लेटी थी, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, तो सारा बेड पिल्लो बेडशीट सब कुछ कंबल वगैरह सब कुछ ख़राब कर दी। जो मैं उसको पहले वॉश करी, फिर उसके बाद मशीन में डाल के अपना धो रही हूँ। ये तो है मशीन ले ली हूँ तो थोड़ा आराम है मेरे को, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती थी, कमर मेरे दर्द होते थे, बहुत ज़्यादा पेन होते थे, जिसकी की वजह से मशीन ली हूँ। थोड़ा आप सही है, बेटर है, अपना बेडशीट वगैरह सब कुछ धुला जाता है आसानी से। तो इधर मैंने धुला सब कुछ और इधर मैं फिर बैठ गई चाय नाश्ता करने। अभी तक मैं नहाई वाई नहीं हूँ, क्योंकि धुलते धुलते ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे। उसके बाद देख सकते हैं कितने सारे कपड़े धो के इधर ही सब घर में ही फैलाई हूँ, फ़ैन चलाई हूँ। अब मतलब वॉशिंग मशीन में थोड़ा सूख भी गया था, और इधर मैं पिल्लो को भी धो दी, सोची कि धुला जाएगा अच्छे से, तो फिलहाल धुला ही गया था। और सारा धोने के बाद मैं उसको घर में ही फैला दी थी, रूम में ही फ़ैन चला दी थी, जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है तो जल्दी सूखेगा नहीं। तो वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी सूख गया था थोड़ा, और फिर उसके बाद फ़ैन से सूख जाएगा। उसके बाद मैं नहाई वाई फ्री हुई, फिर बच्चों को लेके गई कि ट्यूशन छोड़ती हूँ, जाओ पढ़ो, जब स्कूल नहीं गए तो अपना पढ़ाई ही करो। फिलहाल बेटी का थोड़ा बहुत बेटर होती जाती है, फिर दोबारा से पता नहीं कहाँ से उसको हमेशा फीवर होता रहता है, समझ में नहीं
नहीं आता है। तो फिलहाल ट्यूशन पढ़ने बच्चे चले गए हैं, अब मैं चलती हूँ अपना 2 घंटे 2.5 घंटे फिलहाल फ्री रहूँगी। इतना घंटे ट्यूशन पढ़ेंगे तो अब इतना घंटे मैं अपना पढ़ूँगी और दिन भर पढ़ने की टारगेट बना रही हूँ, क्योंकि अब रात में पढ़ने का पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही, जब भी ठीक हो जाएगा फिर से मैं अपना कंटिन्यू करूँगी। लेकिन दिन में तो सोच रही हूँ कि चलो पढ़ो, शाम होते होते पता नहीं क्यों लग रहा है कि फीवर चढ़ने लग रहा है, बॉडी पेन होने लग रहा है, ऐसे दिन भर सही रहो। तो फिलहाल यही सब प्रॉब्लम चल रहा है। तो बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, जो मैं हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ। हिस्ट्री में अभी जो कल का मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, अभी जो थोड़ा सा बचा था उसको कंप्लीट करूँ। करंट का मैं नहीं पढ़ पाई, जो PDF मिल रहा है लेकिन उसको मोबाइल से ही पढ़ना है, जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही। एकदम आंखों में दर्द होने लग रहा है, तो अपना बुक से ही पढ़ रही हूँ। और फिलहाल आजकल पता नहीं कहाँ से मेरे को बहुत सारी बीमारियाँ ग्रसित कर रही है, पता नहीं कहाँ से, जो समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही प्रॉब्लम चल रहा है। और फिलहाल करंट का नहीं पढ़ी, बाकी जो लूसेंट्स था, पूर्वालोकन था, वो दोनों पढ़ चुकी हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ और आज का ये टारगेट मैं आज ही कंप्लीट करूँगी। फिलहाल शाम होते होते तक कर ले रही हूँ, क्योंकि रात में नहीं पढ़ पा रही हूँ 2 दिन से। जब भी बीमार थी वो 2 दिन अलग छूटे थे। तो बस ऐसे ही मेरी कंटिन्यू रहेगी पढ़ाई। और आप लोग का कैसा चल रहा है, कमेंट सजेशन सब कुछ दिया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हुए हैं। कैसे तैयारी किया जाए, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मेरे को लगता था कि ये कंप्लीट नहीं होगा अक्टूबर तक पूरा सिलेबस RO का, इसलिए मैंने कमेंट करके पूछा था टीचर से कि मतलब कंप्लीट हो जाएगा ना, इस मेंटरशिप के अकॉर्डिंग बोले कि कंप्लीट हो जाएगा। तब मेरे को थोड़ा राहत मिला है कि हाँ चलो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग मैं फॉलो करती हूँ और पढ़ती रहती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो इस वजह से अभी जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुश हूँ कि चलो अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नवंबर से फिर अपना टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करेंगे, जो 2 महीने प्रॉपर लगाना है, ताकि उससे भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है उसका जो गलत होगा उसका एनालिसिस करना है, नोट्स बनना है, सब कुछ करना है, तो 2 महीने तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करना है, फिर लग जाना है टेस्ट में। तो फिलहाल यही है मेरा टारगेट, यही है मेरा रूटीन जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल लाइफ कैसी चल रही है, ये फुल डे आप लोग का रूटीन शेयर करती रह रही हूँ। जो ये वाली दोपहर तक का ये, उसके बाद मैं नहीं शूट करूँगी, नेक्स्ट डे का शूट करूँगी, नेक्स्ट डे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जब भी ज़्यादा वीडियो शूट करने लग जाओ, फुल नाइट का एकदम शूट करने लग जाओ, तो वीडियो पे ध्यान दो, तो मोबाइल से जब भी कुछ पढ़ना रह जाएगा तो नहीं पढ़ पा रही हूँ। इसी वजह से मैं सोची हूँ बस अपना जब भी मैं बैठ रही हूँ पढ़ने, थोड़ा सा शूट करके फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, फिर अपना दिन में पढ़ती रहूँगी, रात में जो पढ़ना है वो पढ़ती रहूँगी। तो बस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग छोटा छोटा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगता है, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल अभी मेरा पूर्वालोकन जो कंप्लीट होगा, 2 टॉपिक था, अभी मैं लूसेंट से उसको पढ़ूंगी, इसको कंप्लीट करूंगी। फिर जब भी टाइम मिलेगा बचेगा तो फिर मैं अपना करंट का मोबाइल से ही पढ़ूंगी। इसमें मुझे बच्चों को भी पढ़ाना रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चों का भी होमवर्क करवाना रहता है, स्कूल नहीं जा रहे तो मोबाइल पे ही आता है, वो भी करवाना रहता है, जो इतने सारे काम बढ़ गए हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।